अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। हमारा 3.4 एक्सरसाइज का टॉपिक चल रहा था। उसका क्वेश्चन नंबर 3 का मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको कंप्लीट करवा चुका था, और पार्ट 3 मैंने आपको कहा था कि मैं एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। तो इस वजह से मैंने कहा था इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, क्योंकि पूरा कंप्लीट उसके अंदर मैं सॉल्व करूँगा ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझा सकूँ, क्योंकि ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हो सकता है कि पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो उसको अच्छे से समझना। तो पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 में कह रहे हैं कि इफ़ अगर x बराबर है 3 - 2√2 के, तो फाइंड आपको करना है x + 1/x। फिर आपको बोला गया x² + 1/x², फिर x² - 1/x² और x4 + 1/x4 भी मालूम करना है। तो मतलब आपको 4 चीज़ें मालूम करनी है, ये है यहाँ तक एंड तक। तो सिर्फ इनमें से जो आपको दिया हुआ है, सिर्फ आपको x की वैल्यू बताई हुई है कि x की वैल्यू जो है वो 3 - 2√2 है। अच्छा भाई, अगर मिसाल मुझे x + 1/x निकालना है तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए होगा? देखो, x की वैल्यू चाहिए होगी, दी हुई है। क्या मेरे पास 1/x की वैल्यू है? नहीं है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? 1/x फाइंड करना होगा। मैं सोल्यूशन लिखता हूँ और ये सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा? आपको x की वैल्यू तो दी हुई है, आपको क्या नहीं दिया हुआ? 1/x की वैल्यू नहीं दी हुई। तो यहाँ एक हेडिंग डाल लो 4 1/x। तो अच्छा रहेगा अगर 1/x आप लिख लो, तो ये अच्छा रहेगा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? 1/x फाइंड कर रहे हैं। तो ठीक है, मैं ये जो भी चीज़ मैं यहाँ लिखूँगा वो नीचे भी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे मैंने 1/x निकाल रहा हूँ ना, तो मैं नीचे लिख देता हूँ 1/x इक्वल टू, मुझे 1/x निकालना है। तो ऊपर क्या है मेरे पास? 1, तो ऊपर का 1 का 1 इसी आएगा। नीचे ये लाइन बनी हुई है, नीचे क्या लिखा हुआ? x। क्या x की वैल्यू मेरे पास है? बिल्कुल है, ये आ जाएगी 3 - 2√2, ठीक है। अगर x इसके बराबर है तो 1/x इसके बराबर होगा, क्योंकि ऊपर 1 है तो 1 का 1 आ गया, और नीचे x मौजूद है तो x की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, ये वैल्यू आ गई। लेकिन आपको मैंने अच्छे से बताया था कि मैथ का रूल है, नीचे अंडर रूट में डिवाइड में अंडर रूट या आयोडा नहीं होता। तो इसको ख़त्म करने के लिए आपको अच्छे से पता है हम क्या करते हैं? रैशनलाइजेशन। तो इसका मतलब ये 1/x की वैल्यू तो ज़रूर है, लेकिन नीचे डिवाइड में ये अंडर रूट की वजह से इसको हमें क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से पता हो रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कि नीचे वाली वैल्यू को एक बार मल्टीप्लाई में लिखा जाता है और एक बार डिवाइड में, ठीक है। ये आ गया 1/x इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ? 1, ये ऐसे उतर गया। वैल्यू क्या थी हमारे पास? 3 - 2√2। तो नीचे वाली वैल्यू को क्या करना है? एक बार मल्टीप्लाई में, तो लिखते हैं, ये आ गया एक बार मल्टीप्लाई में, और यही चीज़ एक बार क्या हो जाएगा? एक बार ये हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। बस इन लोगों दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड में करने से पहले हमें कंजुगेट लेना पड़ता है। तो कंजुगेट का मतलब होता है साइन चेंज होता है। तो ये माइनस का है तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? प्लस का। ये भी क्या हो जाएगा? प्लस का। तो नीचे वाली वैल्यू एक बार मल्टीप्लाई में और एक बार डिवाइड में, ठीक है। ये सिर्फ हम क्या कर रहे हैं? 1/x निकालना। अच्छा, ये 1/x चलता हुआ आ रहा है, मैं कुछ भी नहीं, मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ? इक्वल का साइन डालूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये 1/x चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो क्या करना है? इस पूरी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस पूरी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइड सी बात है, हमारे पास यही पूरी वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 3 + 2√2, ठीक है। इस पूरी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, और नीचे दो वैल्यू मौजूद है, इसको क्या करो? फिलहाल ब्रैकेट में लिख दो, 3 - 2√2, और ये वैल्यू भी 3 + 2√2, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास ऐसी रहेगी, लेकिन नीचे क्या लग रहा है? एक फॉर्मूला लग रहा है। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला कौन सा लग रहा है आपको अच्छे से पता है? नीचे एक ही फॉर्मूला लगता है, a+b a-b, क्योंकि स्क्वायर में बनाना पड़ता है ताकि हम रूट कैंसिल करें। तो नीचे फॉर्मूला लगेगा a+b a-b बराबर है a² - b² के, ठीक है। देखो, a की वैल्यू क्या सपोज करना है? 3, और b की वैल्यू क्या सपोज करना है? 2√2। इधर भी a की वैल्यू क्या है? 3, और b को क्या सपोज करना है? 2√2। साइन देखो माइनस प्लस है, इधर भी क्या है? माइनस प्लस का साइन है, ठीक है। ये आपको इस फॉर्म में दिया गया है, आपको क्या करना है? इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले आपको ऊपर वाली वैल्यू ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू क्या है? 3 + 2√2, ये ऊपर वाली वैल्यू ऐसी आ गई। नीचे वाली क्या किस में कन्वर्ट करना है? a² - b² में। तो a की वैल्यू नहीं पता तो खाली ब्रैकेट बना के क्या लगा दो? स्क्वायर। फिर माइनस का माइनस, b की वैल्यू नहीं पता तो खाली ब्रैकेट बना के क्या लगा दो? स्क्वायर लगा दो, ठीक है। तो इधर a आ रहा है, तो a की वैल्यू मैंने आपको क्या बोली थी? 3 है, तो इधर क्या आ जाएगा? 3, और b की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी? 2√2 है, ये आ जाएगा 2√2, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू ऐसी चलती हुई आ रही है, 3 + 2√2। अच्छा भाई, 3 पे स्क्वायर लगा हुआ, 3 पे स्क्वायर का मतलब 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। फिर माइनस का माइनस, अब ये स्क्वायर 2 के साथ भी है, स्क्वायर 102 के साथ भी, पहले 2 का स्क्वायर कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर का मतलब 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4,
और स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, इधर क्या बचा 2, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो इसलिए क्या बना देंगे ब्रैकेट, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई जब साइन नहीं लगाते तो ब्रैकेट बनाते हैं। बाकी क्या रहा है आपके पास ऊपर 3 प्लस 2√2, नीचे आपके पास क्या मौजूद है 9, ब्रैकेट कौन सा है माइनस, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा हमारे पास 8। पे नीचे चलते हैं 3 प्लस का 2√2 ऐसी आ गया, ये वाली प्लस की, ये वाली माइनस की, प्लस माइनस माइनस 9 में से 8 है आपके पास कितना बचा 1। नीचे का 1 शो करवाते हैं, बिल्कुल नहीं करवाते, तो नीचे का 1 शो नहीं करवाते तो इसका मतलब 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल गया 3 प्लस का 2√2। ठीक है, तो नीचे का 1 शो करवाते नहीं है, इधर 1/x चलता हुआ रहा था, मैंने आपको बताया था कि नहीं लिखूंगा इक्वल के साइन, तो मैंने एंड में लिख दिया कि 1/x की वैल्यू क्या आ गई 3 प्लस का 2√2। तो ये हमारे पास फिलहाल क्या निकली 1/x की वैल्यू निकली है, वो वैल्यू नहीं निकली जो सवाल में आपको बताइए। ठीक है, 1/x की वैल्यू हमारे पास निकल गई, नोट कर लेना अपने पास। ठीक है, तो क्योंकि मैं तो नोट कर लूँगा, आप अपने पास से नोट कर लेना। ठीक है, ये वैल्यू निकल गई। आगे चलते हैं, सबसे पहले पहली रिक्वायरमेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, सही है, तो हमने 1/x की वैल्यू निकाल ली। तो पहली रिक्वायरमेंट आपको दी हुई कह रहे हैं कि फाइंड x प्लस 1/x। तो यहाँ एक हेडिंग डाल देंगे 4, किसके लिए काम कर रहे हैं हम x प्लस 1/x के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जो भी बताया था कि जो भी आप हेडिंग डालोगे उसको यहाँ लिखना है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं x प्लस का 1/x इक्वल टू, अच्छा जो भी चीज़ यहाँ आएगी उसके हिसाब से काम होगा। इधर आपके पास क्या लिखा हुआ है x, तो x की वैल्यू आपको सवाल में दी गई थी, बिल्कुल दी गई थी, तो x की वैल्यू यहाँ उतार देंगे। ठीक है, तो मेरा मशवरा है ब्रैकेट बना लेना अब। ठीक है, तो इधर क्या आ रहा है 3, x की वैल्यू पहले शुरू में क्या आ रहा है x, तो x की वैल्यू उतारनी है। x की वैल्यू क्या हमारे पास 3 माइनस 2√2। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर कौन सा यानी प्लस का, तो ये आ गया प्लस का। आगे क्या आ रहा है 1/x, तो 1/x की हमने नीचे वैल्यू निकाल ली थी, वो मैंने यहाँ लिख दी है। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास ये है और 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या है ये है, तो यहाँ आ जाएगा 3 प्लस का 2√2। सही है, तो सबसे पहले ये वैल्यू ऐसी उतरेगी, क्योंकि इसके पीछे कोई साइन नहीं है, तो ये साइन नहीं है तो ये वैल्यू ऐसी उतर जाएगी। लेकिन इधर साइन है और इधर भी साइन को क्या करना सॉल्व करवाना है। इधर प्लस उतर कौन सा होगा, ये भी प्लस होगा, तो प्लस प्लस क्या होते हैं प्लस, ये ऐसे उतर गया 3 का 3, फिर प्लस प्लस क्या होते हैं प्लस, तो ये क्या आ गया हमारे पास 2√2। ठीक है भाई, अब इसमें से देखना हमें ये है कि जो चीज़ें कैंसिल हो रही है इसको कैंसिल करना है, जो नहीं हो रही इसको नहीं करना। ठीक है, तो अभी देखते हैं, इधर कोई साइन है तो कौन सा होगा प्लस का, ये भी प्लस का 3 है और ये भी प्लस का 3 है, तो प्लस प्लस आपको अच्छे से पता है प्लस होते हैं। ठीक है, तो ये तो प्लस होंगे कैंसिल नहीं होंगे। ये वैल्यू माइनस का 2√2 है और ये है प्लस का 2√2, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, दोनों सेम वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी कट जाएंगी। तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास 3 बचेगा और यहाँ भी क्या बचेगा प्लस का 3 बचेगा। ठीक है, अब नीचे एंड देन दोनों के दोनों में क्या कर दो प्लस कर दो, तो ये क्या हो गया आपके पास 6 हो गया। इसका मतलब x प्लस का 1/x की वैल्यू आपके पास क्या आई है 6 आई है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि याद रहे, x प्लस का 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 6 आई है। ठीक है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू आपने निकाल ली, तो इसी दौरान आप x माइनस 1/x की वैल्यू भी निकाल लो। अब ये क्यों निकाल लो, क्योंकि ऊपर रिक्वायरमेंट में नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊँगा, पहले x माइनस 1/x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो भी लाजमी है, तो x माइनस 1/x की वैल्यू निकाल लें अब। ठीक है, तो जो भी मैंने आपको बताया था, जो भी चीज़ आप यहाँ लिखोगे उसको नीचे उतारना, तो ये आ जाएगा x माइनस का 1/x, फिर कौन सा आएगा इक्वल का। ठीक है, तो x की वैल्यू आपको दी थी सवाल में, बिल्कुल दी हुई थी, तो मैंने आपको क्या बताया ना, मेरा मशवरा है क्या कर दो ब्रैकेट बना दो। ठीक है, तो x की वैल्यू लिखनी है, x की वैल्यू सवाल में दी गई थी, क्या लिखी थी 3 माइनस का 2√2 दी थी सवाल में। ठीक है, आगे कौन सा चला आ रहा है माइनस, तो ये आ गया माइनस, आगे क्या आ रहा है 1/x। 1/x की वैल्यू आपने निकाल ली थी, जो कि आपके पास आई थी 3 प्लस का 2√2 वैल्यू आई थी, और ये ब्रैकेट क्या हो गया क्लोज। ठीक है, इक्वल का साइन, इससे पहले कोई साइन है नहीं, तो इसका मतलब ये वैल्यू पूरी ऐसी उतर जाएगी 3 माइनस का 2√2। हाँ, इस पूरी वैल्यू के पहले एक साइन है, वही माइनस का, इधर कोई साइन नहीं तो कौन सा होगा प्लस का, तो इसको सॉल्व करवाते हैं। माइनस प्लस माइनस 3 का 3 क्या हो जाएगा ऐसे उतर जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और आगे क्या आ रहा है 2√2, ये ऐसे उतर जाएगा। ठीक है, अब इसमें से देखने की कौन सी चीज़ कैंसिल हो रही है और कौन सी चीज़ नहीं हो रही। ठीक है, अगर मैं इधर कोई प्लस का कोई साइन है तो कौन सा होगा प्लस का, इसका मतलब प्लस का 3 और ये कौन सा है माइनस का 3, तो प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस होते हैं, दोनों सेम है, तो 3 में से 3 क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। ये माइनस का 2 बचा, यहाँ पे माइनस का 2√2 यहाँ बचा, और यहाँ भी क्या बचा माइनस का 2√2 यहाँ भी बचा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, ये वैल्यू भी माइनस की, वैल्यू भी माइनस की, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस होते हैं, 2 में 2 प्लस करें कितना हो गया आपके पास 4√2।
और माइनस माइनस आपस में क्या होते हैं, प्लस होते हैं, लेकिन साइन कौन सा आता है हमारे पास, माइनस का आता है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये भी 2 अंडर रूट है, ये भी 2 अंडर रूट है, लेकिन उससे पहले क्या नंबर आते हैं, तो जब नंबर आते हैं दोनों को आपस में प्लस कर देते हैं। 2 में 2 प्लस करें कितना हो गया 4, तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो ये अंडर रूट 2 हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास एक आई है वैल्यू, मैं यहाँ लिख देता हूँ, x माइनस 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस का 4 अंडर रूट 2। ठीक है, तो अब हम अपनी अगली रिक्वायरमेंट पे चलते हैं। अच्छा भाई, अगली रिक्वायरमेंट आपसे क्या बोली है, हमने x प्लस 1/x की वैल्यू निकाल ली, जो कि आंसर आया 6, और x माइनस 1/x की वैल्यू भी निकाल ली, जो हमसे पूछी नहीं गई थी लेकिन निकाल ली थी। मैं आपको बताऊंगा ये आगे, जब यहाँ पर आएंगे ना तब बताऊंगा कि ये मैंने ये वैल्यू क्यों निकाली। तो फिलहाल ये वैल्यू x माइनस 1 की वैल्यू है, ये x प्लस 1 मैंने यहाँ लिख दी, जो वैल्यू मैंने निकाली है। ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई हमारी। ठीक है, अगली पे चलते हैं। अगली क्या है हमारे पास, x² प्लस 1/x², ये फाइंड करना है आपको। ठीक है, मतलब ये किस में फाइंड करना है आपको, स्क्वायर में फाइंड करना है। तो हमारे पास x² प्लस 1/x² तो नहीं दिया हुआ, हाँ हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू आई है, जो कि क्या आई है हमारे पास 6 आई है। तो इस पर हम स्क्वायरिंग करके ये वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। अब हम फाइंड करेंगे 4x² प्लस 1/x² की बारे। ठीक है, तो अब क्या करना है इसके अंदर, मैंने आपको ये बताया था कि जो भी वैल्यू लिखो यहाँ लिखना पड़ेगा, लेकिन मसला ये है कि हमारे पास ये वैल्यू नहीं है स्क्वायर वाली। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू उठानी पड़ेगी, हमें इस पर स्क्वायरिंग करनी है ताकि हमें स्क्वायर में मिल जाए। तो हमारे पास सवाल क्या है, x प्लस का 1/x बराबर किसके है, 6 के बराबर है। ठीक है, तो इस पर हम क्या करेंगे, इस पर हम स्क्वायरिंग करेंगे ताकि जो हम वो x, हमें क्या करना है x² प्लस 1/x फाइंड करना ना, ताकि हम वो मालूम कर सकें। ठीक है, तो वो मालूम करते हैं। अच्छा भाई, हमें स्क्वायर में मालूम करना है, तो हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लगा रहे हैं, स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या है, x प्लस 1/x है बराबर है 6 का। तो इधर भी क्या लगा हमने स्क्वायर, और इधर भी क्या लगाया हमने स्क्वायर लगाया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अच्छा भाई, इस वाली को सपोज करो ये हमारे पास a है, इस वाली को सपोज करो ये हमारे पास b है। बीच में कौन सा साइन है, प्लस का, बाहर ब्रैकेट बने हुए और बाहर क्या लगा हुआ हमारे पास स्क्वायर। तो इधर एक फॉर्मूला लगा रहा है, वो कौन सा फॉर्मूला है, a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, जो कि किसके बराबर होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय फॉर्मूला, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस का 2ab और b²। ठीक है, प्लस का साइन है तो फॉर्मूला भी कौन सा लगेगा, प्लस का। अच्छा, ये इस फॉर्म में दिया हुआ आपको। ठीक है, किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, a² प्लस का 2ab प्लस का b², लेकिन नहीं है। तो क्या करो, फिलहाल खाली ब्रैकेट बना दो। एक ही वैल्यू नहीं पता आपको, खाली ब्रैकेट बना के बाहर क्या लगा हुआ स्क्वायर, ये स्क्वायर लगाया, फिर प्लस का प्लस, आगे क्या रहा है 2, तो 2 लिखा हमने। आगे क्या रहा है आपके पास a, नहीं पता, खाली ब्रैकेट, b की वैल्यू भी नहीं पता तो खाली ब्रैकेट, फिर प्लस का प्लस, आगे क्या रहा है b की वैल्यू भी नहीं पता तो खाली ब्रैकेट बनाया, b पे स्क्वायर लगा तो खाली ब्रैकेट पे क्या लग गया, स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ लगा है, इस तरफ लगा है, लेकिन आगे एक साइन था, कौन सा, इक्वल का साइन, वो इधर लगा हुआ 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर करना है, 6 का स्क्वायर का मतलब 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा, 6 6 हमारे पास 36 बन जाएगा। अच्छा, तो हमने फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया था, यहाँ नहीं, तो फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ खोल दिया हमने, और इक्वल का साइन आ रहा था, इधर स्क्वायर कर दिया तो 36 बन गया। अब अप्लाई करना। अच्छा भाई, a की वैल्यू को मैंने आपको क्या बोला, x सपोज करनी है, b की वैल्यू क्या सपोज करनी है, 1/x। इधर क्या आ रहा था a, तो a की जगह क्या आ जाएगा x, आगे क्या आ रहा है a, तो a की जगह क्या आ जाएगा x, और b की जगह क्या आ जाएगा 1/x, ये आ गया 1/x, इधर भी क्या आ गया 1/x आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा भाई, ये x² इस x के साथ है, तो x का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास x², आगे कौन सा साइन आ रहा है, प्लस, आगे क्या आ रहा है 2। अच्छा भाई, ये x मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में, कोई चीज़ मल्टीप्लाई डिवाइड कर रही होती है सेम, तो आपस में क्या हो जाती है, वो कट जाती हैं, तो दोनों कट जाएंगे। इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 1 से कितना हो जाएगा 2, फिर आगे कौन सा आ रहा है, प्लस का। अभी स्क्वायर 1 के साथ भी है, स्क्वायर x के साथ भी है, तो 1 का स्क्वायर करो, मतलब 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और जब x का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा। आगे क्या मौजूद है, इक्वल टू 36। अच्छा भाई, आपको वैल्यू क्या निकालनी थी, आपको वैल्यू निकालनी थी x² प्लस 1/x², 2 की वैल्यू नहीं निकालनी थी। तो इसका मतलब ये फालतू नंबर है, इसको उठा के आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरी साइड पे भेजना पड़ेगा। तो ये इधर क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, वहाँ जाके क्या कर लेगा, माइनस कर लेगा। तो जब ये 2 वहाँ चल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x² प्लस का 1/x²।
आगे क्या मौजूद है, इक्वल का साइन है, आगे क्या आ रहा है 36, ठीक है। ये प्लस का था, वहाँ जगह क्या बन जाएगा माइनस का 2। देखो ये 2 मैंने वहाँ भेज दिया, जब ये 2 वहाँ चल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू बची, ये वैल्यू ऐसी उतर गई। फिर इक्वल का साइन है, आगे क्या आ रहा है 36, ये 36, ये प्लस कर रहा था, आगे क्या हो गया माइनस, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इन दोनों को सिंप्लीफाई करवा देते हैं। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x² इक्वल टू ये वाली प्लस की माइनस की, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 36 में से 2 गए तो कितना बचेगा आपके पास 34 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 34। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x की वैल्यू आ गई हमारे पास 34, ठीक है। तो ये हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। अब अगले पे चलते हैं, जो था एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x², ठीक है। अगली पे चलते हैं। अच्छा, जो अगली रिक्वायरमेंट हमारे पास मौजूद है, सही है, एक्स प्लस 1/x हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² हो गई। अब अगली है एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x²। तो अब इसके लिए फाइंड करेंगे फॉर एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x²। अच्छा भाई, ये देखो सिंपल बता दो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो इस वैल्यू का सपोज करो, ये वैल्यू क्या है ए, ठीक है। एक्स पे स्क्वायर लगा हुआ तो उसका मतलब ए पे स्क्वायर, माइनस का माइनस। इस वैल्यू का सपोज करो ये है बी, देखो इधर स्क्वायर लगा हुआ तो इसका मतलब बी का स्क्वायर। तो आपको अच्छे से पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। तो इसका मतलब यहाँ ये फॉर्मूला लग रहा है, आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए और ए माइनस बी की वैल्यू चाहिए। तो ए का मतलब ए से मुराद है हमें एक्स चाहिए, फिर प्लस का साइन, और बी से मुराद चाहिए हमें 1/x, ठीक है। ब्रैकेट बनाया ब्रैकेट, और ए से मुराद हमें क्या चाहिए एक्स, आगे कौन सा है माइनस, और बी से मुराद हमें क्या चाहिए 1/x और ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब हमें ये वैल्यू चाहिए। ए प्लस बी ए माइनस बी तो नहीं है ना हमारा, हम तो ये काम कर रहे हैं एक्स प्लस 1/x के साथ। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक ए को एक्स सपोज करना है और बी को 1/x, तो हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये आपको ये चीज़ें निकालनी है ना, ये चीज़ निकालने के लिए आपको ये दोनों चीज़ें चाहिए होंगी। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास मतलब है, बिल्कुल है। एक्स प्लस 1/x की वैल्यू हमने निकाली थी, क्या आई थी 6, और ये मैंने आपको बोला था ये मैं एक्स्ट्रा निकाल रहा हूँ, ये आपको बाद में समझाऊंगा। देखो अब आ गया x माइनस 1/x की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस 1/x की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, वो क्या है -4√2। तो इसका मतलब हमारे पास ये दोनों वैल्यू मौजूद है। हम इन दोनों को इस फॉर्मूले में पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x निकाल सकते हैं अगर इन दोनों को इसके अंदर पुट करें, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के इसको पुट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं एक बाय फॉर्मूला। अच्छा भाई, फॉर्मूला कौन सा था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। सबसे पहले वैल्यू अरेंज कर देते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर का मतलब हमें क्या चाहिए एक्स स्क्वायर, या इसकी जगह क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस। बी स्क्वायर का मतलब क्या चाहिए 1/x², ठीक है। बी पे लगा हुआ स्क्वायर, ठीक है। आगे क्या आ रहा है ब्रैकेट, ब्रैकेट बनाया, इधर क्या आ रहा है ए की जगह क्या पुट करना है एक्स, फिर प्लस का प्लस, और बी की जगह क्या पुट करना है 1/x। फिर ए की जगह क्या पुट करना है एक्स, माइनस का माइनस, और बी की जगह क्या पुट करना है 1/x, ठीक है। चलते हैं आगे, इक्वल का साइन। अच्छा भाई, एक्स प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या थी 6 थी, तो x प्लस 1/x की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 6, तो ये आ गया 6, ब्रैकेट बना हुआ, ब्रैकेट बना दिया। फिर लिखा हुआ x माइनस 1/x, तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या थी -4√2, तो इसी जगह क्या आ जाएगा -4√2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, दोनों के बीच में कोई साइन, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये वैल्यू क्या है प्लस की और ये वैल्यू क्या है माइनस की, तो प्लस माइनस क्या होंगे -6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। आगे क्या आ रहा है √2, ये आ गया √2, ठीक है। और ये हमारे पास क्या मौजूद है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x², ठीक है। ऊपर भी लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई माइनस का 24√2। कैसे, क्योंकि हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू मौजूद थी, तो इसके लिए हमने यहाँ पे 6 पुट कर दिया, और x माइनस 1/x की वैल्यू भी मौजूद थी, तो उसके लिए हमने -4√2 पुट किया, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आओ। चलें, हमारी आखिरी रिक्वायरमेंट है x4 प्लस 1/x4, उस पर चलते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, हमारी आखिरी रिक्वायरमेंट क्या है x प्लस 1/x4, तो ये आ गया 4x4 प्लस 1/x4 के लिए काम कर रहे हैं।
अच्छा भाई, इसमें जैसे हमें 4 में चाहिए, हमें ऐसा करना होगा, ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी जब हम उसका स्क्वायर करें तो हमारे पास ये x4 में बने। अच्छा भाई, इनमें से कौन सी वैल्यू रख सकता हूँ मैं? इनमें से कौन सी वैल्यू आएगी? ये वाली वैल्यू आएगी। क्योंकि अगर मैं, ये लिखा हुआ है स्क्वायर, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो मतलब एक और पावर लगा दूँ जो कि 2 होगी, तो 2 आपस में क्या बन जाएगी? 4। हमें 4 में ही चाहिए, तो मुझे ये वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी ताकि मैं इस पर स्क्वायर करूँ और ये x4 में बने। नहीं आ रहा समझ में? चलो मैं यहाँ रख के आपको बताता हूँ। ये आ गया एक्स स्क्वायर 1/x² बराबर किसके है? ये है 34 के। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, इसमें अगर एक्स फॉर्म में बनाना है तो आपको इसके अंदर क्या करनी पड़ेगी? स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ क्या करते हैं? स्क्वायरिंग। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इस पर क्या कर रहे हैं? स्क्वायर कर रहे हैं। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है? x² प्लस का 1/x², ये बराबर किसके है? 34 के। तो हम दोनों तरफ क्या कर रहे हैं? स्क्वायर लगा रहे हैं, और इधर भी क्या लगा रहे हैं? हम स्क्वायर लगा रहे हैं। सही हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा, इस पूरी वैल्यू का सपोज करनी है, फिर प्लस का साइन आ रहा है, और इस वैल्यू का सपोज करना है ये बी है, और बाहर क्या लगा हुआ है? ब्रैकेट, और ये क्या लगा हुआ है हमारे पास? स्क्वायर लगा हुआ है। तो ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा भाई, इसमें a की वैल्यू x स्क्वायर है। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को मैंने a सपोज किया और इस पूरी वैल्यू को b सपोज किया, और बराबर किसके? होल स्क्वायर के। ठीक है, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? यहाँ मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² का प्लस 2ab प्लस के b² के बराबर है। तो ये आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, आपको क्या करना है? इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये वैल्यूज़ चाहिए। अगर नहीं पता आपको तो क्या करो? सिंपल खाली ब्रैकेट बनाओ, बाद में पुट कर दो। अच्छा, ए की वैल्यू चाहिए, नहीं पता तो क्या बनाया? खाली ब्रैकेट बनाया, ए पे स्क्वायर लगा तो इस पे स्क्वायर लगा दिया, फिर प्लस का प्लस, आगे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो इधर क्या है? ए की वैल्यू नहीं पता, खाली ब्रैकेट बनाया, बी की वैल्यू नहीं पता, खाली ब्रैकेट बनाया, फिर प्लस का प्लस, आगे आ रहा है बी की वैल्यू नहीं पता, खाली ब्रैकेट बनाया, लेकिन बी पे स्क्वायर लगा तो खाली ब्रैकेट पे स्क्वायर। अच्छा, जो हमने ये फॉर्मूला लगाया है वो इधर लगाया हमने। ठीक है, इधर नहीं लगाया, तो इधर आगे आपके पास क्या रहा है? इक्वल का साइन लिखा हुआ है 34 का स्क्वायर, मतलब 34 का स्क्वायर का मतलब 34 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जब 34 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 1156 आ जाएगा। ठीक है, जब 34 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1156। ठीक है, तो अब आपको वैल्यूज़ भी पुट करनी है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि a की वैल्यू ये पूरी है, मतलब x² पूरी वैल्यू a की है, और b की वैल्यू 1/x² ये पूरी b की वैल्यू है। तो a आ रहा है इधर, तो a की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास? x²। फिर आगे क्या आ रहा है? a, तो a की जगह क्या आ गया हमारे पास? x², और आगे आ रहा है b की जगह क्या आ जाएगा? 1/x²। कैसे? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 1/x²। बाहर का स्क्वायर देखना है, अंदर का देखना है। अगर अंदर लगा होता है तो हमें अंदर लगाना पड़ता है। ठीक है, फिर b की वैल्यू आ रही है, b की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1/x², ये आ गया 1/x²। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। अच्छा भाई, इधर भी x² है और ये बाहर पावर लगी हुई है, दोनों की पावर क्या है? 2 मल्टीप्लाई करके कितनी बन जाएंगी? 2 से कितनी हो जाएगी हमारे पास? 4 हो जाएगी। फिर प्लस का प्लस, ये सी आ गया, आगे क्या रहा है? 2, ये आ गया 2। अच्छा, ये स्क्वायर मल्टीप्लाई में और ये वाला x² डिवाइड में, जब मल्टीप्लाई और डिवाइड में सेम वैल्यू होती है तो आपस में क्या हो जाती हैं? कट जाती हैं। और ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2। फिर प्लस का प्लस, अब ये स्क्वायर 1 के साथ भी, स्क्वायर x के साथ भी। 1 के स्क्वायर का उसका मतलब 1 का स्क्वायर करना होगा आपको। 1 का स्क्वायर का मतलब 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 1 ही आएगा। और x के पास पावर लगी हुई 2, इधर भी क्या है? पावर 2। तो 2 से कितनी हो जाएंगी आपके पास? ये बन जाएगी x4 बन जाएगी। ठीक है, आगे क्या आ रहा है? इक्वल का, और आगे क्या आ रहा है? 1156 आ रहा है। अच्छा भाई, आपको वैल्यू क्या निकालनी है? x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू निकालनी थी ना, लेकिन देखिए नंबर मौजूद है वो क्या है? 2। ये फालतू का मतलब यहाँ है, इसको उठा के कर दो वहाँ फेंक दो। जब ये प्लस का 2 वहाँ चल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा क्या? सिर्फ ये x4 बचेगा ये वाला, फिर प्लस का प्लस, और यहाँ क्या बचेगा? 1/x4 बचेगा। ठीक है, आगे कौन सा सीन आ रहा है? इक्वल था, और यहाँ क्या आ रहा है? 1156 नंबर मौजूद है। अच्छा, ये प्लस का 2 था, हमारे क्या बन जाएगा? माइनस का 2। ठीक है, इसको हमने वहाँ भेज दिया तो यहाँ क्या बचेगा? ये बचेगा, फिर ये बचेगा, आगे इक्वल के साइन, ये नंबर आ गया, ये प्लस करा था, आगे क्या कर लेगा? माइनस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बन गया x4 प्लस 1/x4 इक्वल के साइन। अच्छा भाई, ये वाली प्लस की, ये वाली माइनस की, प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस होते हैं। 1156 में से जब 2 जाएंगे तो आपके पास बचेगा 1154। बड़ी वैल्यू प्लस की, इसलिए आंसर हमारे पास क्या बचेगा? आंसर भी हमारे पास क्या बचेगा? प्लस का बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट आंसर क्या आ गया? 1154। तो ये x मैं यहाँ लिख देता हूँ कि x4 प्लस का 1/x4 का आंसर हमारे पास क्या है? 1154। तो ये हमारी सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पार्ट जो करवाया है ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल में आपको समझाया हर एक चीज़। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया। ठीक है,
तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। आपको उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे भी शेयर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।